नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। ये वीडियो कोई और नहीं देखेगा। ये वीडियो केवल दो जन के लिए है, विनय दुबे और वो किशनगंज का भोसड़ी वाला हसनवा। कहाँ बे हसनवा, क्या हाल चाल है? मैंने सुना कोई तुझे अपनी लड़की नहीं देता है। मतलब समाज में तेरी वो औकात है कि कोई तुझे अपनी लड़की देना नहीं पसंद करता और तू चला है भोसड़ी के किसी के चरित्र पर सवाल उठाने। क्या बोला था तूने किशनगंज के युवाओं को कि विनय दुबे यहां से 8 लाख रुपया लेके भागा है। चल, तेरी बात को आज मैं चैलेंज को मंजूर करता हूं। अगर हसन एक बाप की औलाद होगा, गौर से सुनिएगा, आज आपको मैं हसन की ठुकाई दिखाता हूं कैसे होती है। तो हसन भोसड़ी के एक बात याद रख, तूने जो आरोप लगाए हैं विनय दुबे पर, 8 लाख रुपया लेकर विनय दुबे भागा है, ये किया वो किया, तो तू अब साबित करेगा। और अगर तू ये 8 लाख वाली बात साबित नहीं कर पाया तो कल से तू हसन के साथ में विनय दुबे जोड़ेगा। हसन सन ऑफ विनय दुबे। बोल मंजूर है? तरीका ये होगा, देखो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से दूध का दूध पानी का पानी करता हूं। ये हसन जैसे चुटपुटिया जैसे लिख के नहीं भागता हूं। किशनगंज की जमीन पर आकर हसन और इसकी पूरी टोली की जो औकात है ना, जो हकीकत है कि इतने सालों से इसने किशनगंज के युवाओं को बेवकूफ़ बनाया, गाली गलौज करता है। अगर उससे सवाल पूछ लिया जाए तो उसको अपशब्दों के साथ कमेंट करना। विनय दुबे से ज़्यादा अपशब्द तेरे को आते हैं रे भोसड़ी के। तू जहाँ पढ़ रहा है ना बेटा, वहाँ का हेडमास्टर रह चुका हूँ और अभी भी हूँ। तुम जैसे टटपुटियों का ना करियर की माँ बहन कर दिया हूँ मैंने आज तक। बड़े बड़े देखे रे, तेरे से बड़े तुर्रम खां आए मेरे सामने। उपदेश राणा से बड़ा तू भौकाली है, रागिनी तिवारी से बड़ा दंगाई है तू, पूरी आरएसएस बीजेपी की आईटी सेल से बहुत बड़ा तू तोप है। आज तक ना यहाँ का बाल नहीं उखाड़ पाए वो, और तू आया है झाट इसी शकल का। तू विनय दुबे को चैलेंज करेगा तो तेरा चैलेंज विनय दुबे को मंजूर है। इतनों की फाड़ी, अब तेरी बारी है। देखिए दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा। विनय दुबे, गौर से ये वीडियो देखिएगा और तमाम किशनगंज के युवाओं से निवेदन है कि कृपया इसमें सम्मिलित होकर आप भी हकीकत देखिए मेरा तरीका क्या है। मैं किशनगंज आता हूं, मिन्हास के घर जाता हूं, मिन्हास की पत्नी या उसके साले साहब को लेकर या उसके छोटे भाई को लेकर मिन्हास के नजदीकी बैंक जाएंगे। मैं हसनवा को भी रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस दौरान वो भी मेरे साथ साथ रहे। और तमाम जो युवा हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो वीडियो कैमरा चालू रखते हैं। बैंक जाकर मैं वहां से डोनेशन, जब से आर्थिक मदद मैंने मिन्हास की मांगी है और जब तक मैं मिन्हास के घर पे पहुंचा हूं, तब तक का पूरा स्टेटमेंट निकाल लीजिए। मैनेजर का सील और ठप्पा लगवा लीजिए। वहां से वो स्टेटमेंट मिन्हास का भाई या उनकी पत्नी अपने हाथ में लेकर वापस घर आइए। जिस तरह से तमाम हजारों लोग वहां पर जमा थे, वो तमाम हजारों लोग फिर से वहां पे आइए और सभी लोग अपने मोबाइल में ये दृश्य कैप्चर करिए। एक छोटा सा कुर्सी और मेज रखा जाएगा जिसमें मिन्हास के भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक पन्ने का एंट्री टोटल कर नीचे पेज पर लिख लिया जाए। आप तमाम लोगों को भी वो आंकड़ा बताया जाए। आप अपने मोबाइल में वो आंकड़ा कैलकुलेट करिए और अंत में उस पूरे पेज में जो आंकड़ा आएगा उसको लिख लीजिए। ऐसा हर एक पेज के स्टेटमेंट के साथ करिए और उसके बाद उन सारे स्टेटमेंटों की पेज दर पेज टोटल मारा जाएगा। जैसे पहले पेज पे इतना रुपया, दूसरे पेज पे इतना रुपया, तीसरे पेज पे इतना रुपया, चौथे पेज पे इतना रुपया, ऐसे जितने भी स्टेटमेंट के पेज होंगे उन तमाम पेजों का रुपया आपको माइक के माध्यम से बताया जाएगा। आप उसे नोट करेंगे, हजारों लोग नोट करेंगे। अब जो भी होगा खुले में होगा।
वो तमाम जितने लोग वहाँ होंगे रिकॉर्डिंग चालू रखिए, मोबाइल में कैलकुलेट करिए, यहाँ से बताया जाएगा कि पहले पेज का आंकड़ा फलाना रुपया आया। जब सब हाँ कहेंगे तब उसे फाइनल मान के नोट किया जाएगा। ये पेज दर पेज वो सारा कैलकुलेशन करके टोटल निकाला जाएगा। अगर वो टोटल 8 लाख के करीब भी पहुंच गया तो हसन वहां पर थूकेगा, विनय दुबे उस थूक को चाटेगा, पूरे कपड़े निकालेगा विनय दुबे और नंगा होकर सभी से माफी मांगेगा। और अगर ये आंकड़ा 8 लाख के आधा से आधा भी नहीं पहुंच पाया, मैं 2 लाख रुपया बोल रहा हूं, अगर ये आंकड़ा 2 लाख 1 लाख रुपया भी अगर पार नहीं कर पाया तो मैं थूकूंगा, हसन उसे चाटेगा, हसन पूरा कपड़ा निकालेगा, निर्वस्त्र होगा और पूरे किशनगंज से माफी मांगेगा कि उसने इस तरह से अफवाह फैलाकर एक उस इंसान को बदनाम करने की कोशिश की जो दिल से किसी को मदद करने मुंबई से किशनगंज आया था। मेरा ये चैलेंज है किशनगंज के उन युवाओं को, उस हसन को। मैं इस तरह से अपना पूरा स्टेटमेंट रखना चाहता हूं। क्या आप लोग रखवाएंगे? तारीख आप तय करिए, दिन आप तय करिए, सारी चीजें मिन्हास की पत्नी उसके छोटे भाई के सामने उसी मेज पर रहकर, और जो आंकड़ा है वो मैं नहीं बताऊंगा, मिन्हास का भाई अपने मुंह से बताएगा कि पहले पेज पे इतना आया, दूसरे पेज पे इतना आया, तीसरे पेज पे इतना, और ये टोटल इतना रुपया बन रहा है। मेरा दावा अगर सही होगा तो हसनवा वहां पर मेरा थूक चाटेगा, निर्वस्त्र होकर पूरे किशनगंज के युवाओं से माफी मांगेगा। और अगर हसन का 8 लाख का दावा या उसके आसपास का, मैं तो हसन का 8 लाख का दावा का आधा मान के चल रहा हूं, अगर 2 लाख रुपए भी स्टेटमेंट में क्रॉस कर गया होगा, 8 लाख तो बहुत दूर की बात है, मैं 2 लाख की बात कर रहा हूं, 2 लाख रुपया भी अगर मेरे स्टेटमेंट में क्रॉस कर गया होगा तो विनय दुबे हसन का थूका हुआ चाटेगा, निर्वस्त्र होगा और पूरे किशनगंज से माफी मांगेगा। ये चैलेंज है मेरी तरफ से, ये सबूत है मेरे ईमानदारी का। मुझे अग्नि परीक्षा देनी है। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि किशनगंज के युवाओं को इन हसन और इसकी टोली ने कितना बेवकूफ़ बनाया। अगर कोई वहां का युवा आगे बढ़ता था तो ये लोग उसे इतना जलील करते थे कि उसकी हिम्मत तोड़ देते थे कि किशनगंज में इसके अलावा कोई बोल नहीं पाएगा। सीमांचल के बहुत बड़े के दादा और बड़े के पत्रकार हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हर उस किशनगंज के युवा को कि विनय दुबे का जो ये निवेदन है, जो संदेश है, जो चेतावनी है, जो चैलेंज है, एक्सेप्टेशन है, उसे किशनगंज के लोगों तक पहुंचाए। मैं अब ये स्टेटमेंट रखना चाहता हूं मिन्हास की पत्नी के हाथ में, मिन्हास के भाई के हाथ में, और तमाम किशनगंज के युवाओं को साथ में मंच पे रहते हुए एक एक पेज, एक एक आंकड़े का मैं डिस्ट्रीब्यूशन में जानकारी लोगों को देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं इस पूरे मामले में जो भ्रम फैलाया है उसमें कौन सही है, कौन गलत है। शायद यही एक ऐसा तरीका है जिसके बाद आप लोगों के मन में जो मेरे ऊपर जो सवाल उठे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई, मैं बहुत ईमानदारी से, मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। हसन जैसे, उनके टीम जैसे किसी नेता के अंडुए सहला के यहाँ तक नहीं आया विनय दुबे। किसी समय इस पार्टी को ज्वाइन करो, अब उस पार्टी में ज्वाइन करो, उस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इसको गरियाओ, इसने टिकट नहीं दिया तो उसको गरियाओ। ये तरीका नहीं है विनय दुबे का। आज तक जो भी है, ऊपर वाले ने मुझे 2 रोटी दी है, दिन में खाकर सोता हूँ, रात में मिल जाती है, बस इतना ही मेरी तमन्ना है। किसी के आंसू पोंछने के बाद अगर बदनामी मिलती है ना तो तकलीफ होता है। और अब मैं इनके पिछवाड़े अपना झाड़ू डालूंगा और मोर बना के नचाऊंगा। मैं हसनवा, उस भोसड़ी वाले और उसके पूरे लोगों को चैलेंज करता हूं कि अगर तुम सही में एक वीर, एक बाप की औलाद होगे, मेरा चैलेंज मंजूर करो। आओ, वहां पर हजारों की युवाओं की भीड़ लेके बैठेंगे और फैसला होगा कि नंगा वहां कौन होगा। विनय दुबे खुले तौर पर यह चैलेंज करता है सोशल मीडिया पर कि अगर हसन एक बाप की औलाद होगा तो वो आएगा, ये चैलेंज को मंजूर करेगा और बैठेगा, और कोई रहम नहीं। अगर मैं गलत साबित हो गया तो मुझे निर्वस्त करके थुका के चाटने में कोई रहम नहीं, कोई युवा बीच में नहीं रोकेगा। और यही चीज़ हसन के साथ भी होना चाहिए।
अगर हसन गलत साबित हो गया, झूठा निकल गया किशनगंज के सामने, तो उसको भी वहां पर मेरा थूक चाटना पड़ेगा, नंगा होना पड़ेगा और सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। विनय दुबे तैयार है इस चैलेंज के लिए। बोल रहे भोसड़ी वाले हसनवा, तू तैयार है अगर गांड में दम तो आइए किशनगंज, बैठते हैं और देखते हैं तू कितना बड़ा तोप है। कब तक लोगों को चूतिया बनाएगा, बेवकूफ़ बना के अपना पेट पालेगा रे। दम है तो खुले में सामने सामने बात करेंगे, मिन्हास की पत्नी, मिन्हास के भाई और तमाम किशनगंज के युवा के साथ। विनय दुबे अंदर से बाहर तक अपने आप को पारदर्शी रखता है, हर एक चीज़ खुलेआम करता है। मैंने अपना यूपीआई दिया क्योंकि मेरे पास उस समय इनका कोई बैंक डिटेल्स नहीं था। उस समय तो छोड़ दे मेरे भाई, जिस समय मैं मिन्हास के घर पे बैठा था, मिन्हास की पत्नी का एसबीआई का अकाउंट तक वो नहीं दे पाए। मुझे मजबूरन उनके मिन्हास के छोटे भाई के अकाउंट में यूपीआई ट्रांसफ़र करना पड़ा। तू क्या मुझे, चल जो भी तेरे सवालात हैं ना वहाँ फाइनल होंगे, लेकिन पहले स्टेटमेंट के आंकड़े गिने जाएंगे। पहले वो सारा चीज़ तय किया जाएगा कि हसन का 8 लाख या विनय का स्टेटमेंट। मुझे बता अब तू 8 लाख का हिसाब अब तू देगा किशनगंज को, और विनय दुबे हिसाब देगा कि मैंने जो अपनी वीडियो में कहा था, अगर उससे फ़र्क पड़ गया, विनय दुबे वहाँ पर निर्वस्त्र होकर देश के किशनगंज के लोगों से माफ़ी मांगेगा। है औकात तो चैलेंज मंजूर कर। विनय दुबे फिर आएगा किशनगंज, तेरी औकात किशनगंज को दिखाने कि भोसड़ी के कितना बड़ा दल्ला, कितना बड़ा तू नीच इंसान है। किशनगंज के युवाओं को बेवकूफ़ बना बना कर आज तक तूने अपनी केवल रोज़ी रोटी चलाई है। इसके अलावा तेरे पास करने के लिए, समाज को देने के लिए, एक देश बनाने के लिए कोई भी सोच, यहाँ तक कि कोई कदर तक नहीं है। जो अपने ही देश के नागरिक को किशनगंज में बाहरी बता दे, तेरे से बड़ा देश का गद्दार इस देश में नहीं मिलेगा। किशनगंज क्या बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, अमेरिका में है। एक भारतीय को तूने बाहरी बोला है। तेरे तो मैं पिछवाड़े झाड़ू बनाकर मोर नहीं बताया ना, उसके बाद तू कभी आना सोशल मीडिया पर, कहीं जाना सामाजिक कार्य में, लोग देख के तुझे हंसे नहीं ना, वो तेरा हश्र विनय दुबे करेगा। मैं आ रहा हूँ छाती ठोक कर, डंके की चोट पर। अगर तू एक वीर से पैदा हुआ एक बाप की औलाद होगा ना, तो तू ये चैलेंज मंजूर करेगा और दिखा देश को, किशनगंज को, कि विनय दुबे 8 लाख रुपया लेकर फरार हो गया। मैं भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बाप की औलाद हूँ। तेरे जैसा डरपोक, नल्ला, गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। मेहनत करता हूँ, अपने मेहनत की रोटी से घर चलाता हूँ। तेरे जैसा पेटीएम, गूगल पे लोगों से चंदा लेकर अपना घर नहीं चलाता। नेताओं के अंडुए सहलाकर पीता नहीं हूँ। अपनी मेहनत की खाता हूँ। इसके लिए डंकी की चोट पर चैलेंज देता हूँ और देखता हूँ कि तू सही में एक बाप की औलाद है कि पूरे किशनगंज ने शहनाई बजाई थी तब तेरी पैदाइश हुई। देखते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।